22 नवंबर 2016 की सुबह कानपुर के थाना सजेती के गांव बसई के रहने वाले ने नहर किनारे बोरी में बंद पड़ी लाश देखी तो थाना सजेती पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी आर.के. सिंह पुलिस बल के साथ गांव बसई पहुंच गए। उन्होंने साथ आए सिपाहियों से बोरी खुलवाई तो उसमें एक युवक की लाश निकली। लाश देखकर गांव वालों के बीच खड़ा रमेश फपक कर रो पड़ा, क्योंकि बोरी से निकली लाश उसके भाई राजेश की थी। हत्या की सूचना पाकर एसीपी सुरेंद्रनाथ तिवारी भी आ गए थे। उन्होंने भी घटनास्थल और लाश का निरीक्षण किया। इसके बाद मृतक के भाई रमेश से पूछताछ की गई। उसने बताया कि राजेश के पड़ोस में रहने वाली साधना से नाजायज संबंध थे। उसे शक है कि उसने राजेश की हत्या कराई है। एसीपी थाना प्रभारी को जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ने का आदेश देकर चले गए। आर.के. सिंह ने लाश के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था और गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला कि पहले राजेश और साधना के बीच प्रेम संबंध थे। इधर साधना ने लालू से रिश्ते बना लिए थे। इस जानकारी से थाना प्रभारी को लगा कि राजेश का कत्ल नाजायज संबंधों की वजह से हुआ है। 25 नवंबर को वह लालू को पकड़कर थाने ले आए और सख्ती से पूछताछ की तो उसने राजेश की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि साधना के साथ मिलकर उसने राजेश की हत्या की थी, क्योंकि वह साधना को ब्लैकमेल कर रहा था। इसी के बाद साधना को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पुलिस को राजेश की हत्या की जो कहानी सुनाई वो इस तरह थी। कानपुर जनपद की तहसील घाटमपुर के थाना सजेती का एक गाँव है बसई। इसी गाँव में राम बाबू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी शांति देवी के अलावा 2 बेटियां रमन, साधना और बेटा अजय था। साधना का विवाह उन्होंने गोविंद के साथ किया था। वह थाना सजेती के अंतर्गत आने वाले गांव रामपुर के रहने वाले रघुवर का बेटा था। वह गांव में ही रहकर पिता के साथ खेती करवाता था। गोविंद साधना जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर बहुत खुश था। साधना भी गोविंद को खूब चाहती थी। दोनों ही जिंदगी हंसी खुशी से बिता रहे थे। इसी तरह 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच साधना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अंकुर रखा। बेटे के जन्म के बाद उनका भरा पूरा परिवार हो गया, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं रही। होनी ने ऐसे पैर पसारे कि दोनों की जिंदगी में तबाही आ गई। गोविंद एक दिन खाद बीज लेने घाटमपुर गया तो लौटते वक्त उसका बस से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसका सिर में गंभीर चोट आई थी। साधना ने पति का काफी इलाज कराया। वो ठीक तो हो गया, लेकिन दिमाग पे चोट लगने से वह अर्ध विक्षिप्त हो गया। अब वो न काम करता था, न घर परिवार की देखभाल करता था। वह पागलों की तरह गली गली में घूमता रहता था। साधना खूबसूरत और जवान थी। पति की दूरी उसे खलने लगी। वह मर्द सुख के लिए बेचैन रहने लगी। उसने इस बात पर गहराई से विचार किया तो उसकी नजरें पड़ोस में रहने वाले राजेश पर टिक गई। वह उसके पड़ोस में ही बड़े भाई रमेश के साथ रहता था। उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। वह शरीर से भी हुष्ट पुष्ट था। उसका दूध का कारोबार था। आसपास के गांव से दूध इकट्ठा करके वह मंडी में ले जाकर बेचाता था। इससे उसे अच्छी आमदनी हो रही थी। राजेश और गोविंद हम उम्र थे। दोनों में दोस्ती भी थी, इसलिए राजेश का साधना के घर भी आना जाना था। लेकिन गोविंद के पागल होने के बाद उसका साधना के साथ उसके घर आना काफी कम हो गया था। पर देवर भाभी का रिश्ता होने की वजह से दोनों जब भी मिलते हंसी मजाक करते थे। साधना के मन में उसके लिए चाहत पैदा हुई तो वह उससे खुलकर हंसी मजाक करने लगी। राजेश को साधना के मन की बात का अंदाजा हुआ तो उसके घर आना जाना बढ़ गया। साधना को खुश करने के लिए वह खाने पीने की चीजें और उपहार भी लाने लगा। इन चीजों को पाकर साधना खूब खुश होती। अब हंसी मजाक के साथ छेड़छाड़ भी होने लगी। साधना अपनी मोहक अदाओं से राजेश को नजदीक आने का निमंत्रण देती, लेकिन राजेश आगे बढ़ने में हिचकिचाता था। परंतु साधना के खुले आमंत्रण पर हिचकिचाहट त्याग कर जल्दी से राजेश ने साधना के मन की मुराद पूरी कर दी। मर्यादा की दीवार गिरी तो सिलसिला चल निकला। अब साधना के लिए राजेश ही सब कुछ हो गया। वह भी साधना की देह का ऐसा दीवाना हुआ कि अपनी सारी कमाई उस पर लुटाने लगा। घर में क्या हो रहा है, विक्षिप्त होने की वजह से गोविंद को कोई मतलब नहीं था। उसकी जिंदगी में भी कभी कभी साधना राजेश के साथ संबंध बना लेती थी। अगर वह कहता तो दोनों उसे मारपीट कर भगा देते थे। उसके बाद डर के मारे वो कई दिनों तक घर नहीं आता था। साधना पूरी तरह स्वच्छंद थी। सास की मौत हो चुकी थी। ससुर साधु बनकर गांव छोड़कर तीर्थों में भटक रहा था। साधना को कोई रोकने टोकने वाला तो था नहीं, इसलिए वह खुलकर राजेश के साथ रंगरलिया मना रही थी। राजेश रात में घर से निकलता और साधना के घर पहुंच जाता। सुबह होने से पहले वह अपने घर आ जाता। लेकिन एक रात भेद खुल गया। आधी रात को रमेश की आंख खुली तो उसने भाई को गायब पाया। मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। इससे वह समझ गया कि राजेश घर के बाहर गया है। वह उसके लौटने का इंतजार करने लगा।
राजेश लगभग 2 घंटे बाद घर लौटा तो रमेश उस पर बरस पड़ा। भाई की डांट से राजेश डर गया। उसने बता दिया कि वह साधना के घर गया था और उससे उसके नाजायज संबंध है। रमेश समझ गया कि राजेश अपनी सारी कमाई साधना के साथ अय्याशी में खर्च कर रहा है, इसलिए कारोबार में घाटा बता रहा है। रमेश ने भाई को डांट डपट कर साधना के घर जाने पर रोक लगा दी। यही नहीं, राजेश से सख्ती से हिसाब लेने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि राजेश के पास अब पैसे नहीं बचते, जिससे वो साधना की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता था। राजेश ने पैसे देने बंद किए तो साधना ने भी उसे लिफ्ट देना बंद कर दिया। कभी चोरी छुपे राजेश साधना के घर पहुँचता तो वह उसे धुतकार कर भगा देती। वह अपमानित होकर लौट आता। उसी बीच साधना के 3 साल के बेटे अंकुर को डेंगू का बुखार हो गया। उसके इलाज के लिए उसने राजेश से 10,000 रुपए उधार मांगे, लेकिन राजेश ने पैसे देने से मना कर दिया। रुपयों को लेकर साधना और राजेश में जमकर झगड़ा। साधना ने साफ कह दिया कि अगर अब वह उसके घर आया तो वह उसे धक्के मार कर भगा दे। उसके बाद राजेश का साधना के घर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। साधना के बेटे के इलाज के लिए रुपयों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने गांव के ही लालू यादव से 10,000 रुपए ब्याज पर उधार ले लिए। इन रुपयों से साधना ने बेटे का इलाज करवाया। उचित इलाज होने से अंकुर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन अब उसे रुपया वापस करने की चिंता सताने लगी। साधना के पास खेती की कमाई के अलावा आमदनी के कोई दूसरा जरिया नहीं था। खेती की कमाई से वह किसी तरह का घर का खर्च चला पाती थी। लालू के रुपए लौटाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लालू महीने के अंत में ब्याज के पैसे लेने आता था। साधना उसे किसी न किसी बहाने टरका देती थी। जब कई महीने तक साधना ब्याज का पैसा नहीं दे पाई, लालू का माथा ठनका और वह अपने रुपए कैसे वसूले इस बात पर विचार करने लगा। उसने सोचा कि अगर साधना रुपए नहीं देती है तो क्यों ना वह उसके शरीर से रुपए वसूल ले। ये विचार आते ही लालू साधना से हंसी मजाक करने लगा। लालू हुष्ट-पुष्ट युवक था, जिससे साधना को उसके हंसी मजाक में आनंद आने लगा। उसने सोचा कि अगर लालू उसके रूप जाल में फंस जाता है तो उसकी शारीरिक जरूरत तो पूरी होगी ही, उसे उसके पैसे भी नहीं देने होंगे। इसके बाद उसने लालू को पूरी तरह छूट दे दी। फिर तो जल्दी ही दोनों के बीच संबंध बन गए। लालू से उसके संबंध क्या बने, वह उसकी दीवानी हो गई और लालू भी उसके लिए पागल हो चुका था, इसलिए दिल खोल कर उस पर पैसा खर्च करने लगा। यही नहीं, उसने अपने पैसे भी मांगने बंद कर दिए। लालू और साधना के अवैध संबंध बिना किसी रोक टोक में चल रहे थे, लेकिन अचानक राजेश बीच में कूद पड़ा। जब उसे पता चला कि साधना ने लालू से संबंध बना लिए हैं तो वह साधना को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। उसने साधना से कहा वह उससे भी संबंध बनाए, वरना वह गांव में सभी से उसकी और लालू के संबंधों के बारे में बता देगा। राजेश की इस धमकी से साधना डर गई। उसने कहा मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त दो। इसके बाद जब लालू आया तो साधना ने रोते हुए उससे कहा मेरे और तुम्हारे संबंधों की जानकारी राजेश को हो गई है, अब वो भी मुझसे संबंध बनाने को कह रहा है। संबंध न बनाने पर वह गाँव में सबको बताने की धमकी दे रहा है। साधना की इस बात पर लालू का खून खौल उठा। उसने कहा तुम किसी भी कीमत पर राजेश से संबंध मत बनाना। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। साधना लालू की मदद करने के लिए राजी हो गई तो लालू ने राजेश को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली और मौके का इंतजार करने लगा। 21 नवंबर 2016 की रात 10 बजे राजेश के मोबाइल फोन की घंटी बजी तो उसने देखा कि साधना का फोन था। फोन रिसीव कर वह खुश होकर बोला कहो कैसे फोन किया। राजेश मैंने तुम्हारी बात मान ली है, तुम अभी आ जाओ, साधना ने कहा। राजेश तुरंत साधना के घर जा पहुंचा और उसे बाहों में भर लिया। तभी कमरे में छिपकर बैठा लालू निकला और राजेश को पकड़कर पीटने लगा। राजेश कुछ कर पाता उसके पहले ही लालू ने उसके गले में अंगोछा लपेटकर कस दिया और राजेश छटपटाने लगा तो साधना ने उसकी छाती पर सवार होकर उसे काबू में कर लिया। राजेश की मौत हो गई तो दोनों ने उसकी लाश को एक बोरी में भरकर और रात में ही साइकिल से ले जाकर एक गांव के बाहर नहर के किनारे फेंक दिया। पूछताछ के बाद आर.के. सिंह ने साधना और लालू के खिलाफ राजेश की हत्या का मुकदमा दर्ज करा। 26 नवंबर 2016 को कानपुर की माती अदालत में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।